प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में वैकेंसी निकली है खेल कोटे के द्वारा। खेल कोटे के ही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। 27/1/2024 को ये वैकेंसी निकल गई थी और अंतिम तिथि 26/2/2024 रहेगी। ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। और कैसे भरा जाएगा तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। यहाँ पर अगर हम बात करें 21 पद एक हैं इसमें, ठीक है, लेवल 4 और लेवल 5 में। उसके अलावा 10 पद अलग है लेवल 1 में। और धनबाद दयापुर इसके अलावा कुल 25 रिक्त मंडल में और खिलाड़ी द्वारा निर्धारित आवेदन किए जाएंगे। तो कितने पद हैं ये बात कर लेते हैं। अभी कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, नीचे की साइड चलते हैं किस किस गेम में है। खेल विधि निम्न प्रकार। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कुश्ती की, तो कुश्ती में वैकेंसी कितनी निकली है। कुश्ती में 79 kg ग्राम स्टाइलिश और एक लेवल 4 और 5 में। उसके बाद एक ही वैकेंसी है उसका 97 किलोग्राम में एक वैकेंसी लेवल 4 और लेवल 5 में। उसके बाद हम बात करते हैं बास्केटबॉल पुरुष की। वे 6 फुट 2 इंच होना चाहिए अबव, जिसमें लेवल 3 में वैकेंसी है, लेवल 2 और 3 में, और लेवल 1 में 2 वैकेंसी। टोटल मिलाकर इनकी 3 वैकेंसी है। बास्केटबॉल वुमेन्स में बात करते हैं, 5 फुट 10 इंच होना चाहिए। यहाँ पर लेवल 2 और 3 में एक वैकेंसी है, लेवल 1 में एक वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद वाइट गार्ड की लेवल 2 और 3 में एक वैकेंसी है। ऑलराउंडर की लेवल 1 में वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी है। बात करते हैं कबड्डी पुरुष की। लेफ्ट कॉर्नर एक वैकेंसी है लेवल 4 और लेवल 5 में। उसके बाद राइट कॉर्नर की भी एक वैकेंसी है लेवल 4 और लेवल 5 में। उसके राइट कवर में एक वैकेंसी है लेवल 1 में, और फिर रेडर की भी एक वैकेंसी है लेवल 1 में। उसके बाद करते हैं कबड्डी वुमेन्स की। तो राइट कॉर्नर में एक वैकेंसी लेवल 4 और लेवल 5 में, और ऑलराउंडर की एक वैकेंसी है लेवल 2 और लेवल 3 में। लेफ्ट कोर की लेवल 1 में एक वैकेंसी है, और रेडर की भी एक वैकेंसी लेवल 1 में है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी बात निकल के आती है कबड्डी की के बाद फुटबॉल की। फुटबॉल की अगर हम बात करें पुरुष की, गोलकीपर हमें एक चाहिए लेवल 2 में। उसके बाद फुटबॉल महिला में एक चाहिए, स्ट्राइकर एक चाहिए पुरुष में, और एक महिला में सेंटर मिडफील्डर और लेफ्ट मिडफील्डर दोनों में एक एक चाहिए। उसके बाद बैडमिंटन पुरुष की बात करें, सिंगल और डबल में एक एक वैकेंसी है। बैडमिंटन वुमेन्स में भी एक वैकेंसी। टोटल मिलाकर एक एक दोनों में टोटल वुमेन्स में 2 वैकेंसी है। पुरुष वॉलीबॉल में अगर बात करें, सेंटर ब्लॉकर इनको चाहिए, एक वैकेंसी है। सेंटर ब्लॉकर काउंटर अटैक की भी एक वैकेंसी है, और यूनिवर्सल की भी एक वैकेंसी है। एथलेटिक्स पुरुष की जो है 20 किलोमीटर और 35 किलोमीटर में एक वैकेंसी है। और एथलेटिक्स ये पुरुष में भी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में एक एक वैकेंसी है। 800 और 1500 मीटर में भी एक वैकेंसी है। एथलेटिक वुमेंस में 20 किलोमीटर की एक वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात करें, लेवल 4 5 में 5 वैकेंसी है, लेवल 2 उसमें 16 वैकेंसी। टोटल मिलाकर 31 वैकेंसी यहाँ पर निकलती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्रिकेट की। जो पूर्व मध्य रेल सभी 5 मंडलों के द्वारा लेवल 1 की जो वैकेंसी है क्रिकेट पुरुष में, विकेट कीपर एक दानापुर में चाहिए, और फास्ट बॉलर भी एक दानापुर मंडल में चाहिए। और फास्ट बॉलर के अलावा धनबाद में भी एक चाहिए। टोटल 2 और 1 3 वैकेंसी यहाँ पर होगी। ओपनर बैट्समैन चाहिए, DDU में एक चाहिए। उसके लेफ्ट ऑफ स्पिनर एक चाहिए यहाँ पर DDU में। उसके लेफ्ट ऑफ स्पिनर एक चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर एक सोनपुर में चाहिए। एक पेसर बॉलर चाहिए। टोटल 2 हो गए। ऑलराउंडर एक चाहिए इनको, जो कि सोनपुर में ही है। फिर विकेट कीपर बैट्समैन एक चाहिए समस्तीपुर में, और 2 बैट्समैन धनबाद में। टोटल यहाँ पर 3 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं फुटबॉल पुरुष में। फुटबॉल पुरुष में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकल के आती है। फुटबॉल पुरुष में गोलकीपर में दानापुर में एक, और समस्तीपुर में मिडफील्डर चाहिए, और दानापुर में भी एक एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी है। राइट विंग में एक वैकेंसी है। मिडफील्डर हाफ में धनबाद में एक वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन पुरुष की बात करें, सिंगल्स में
सोनपुर में 2, समस्तीपुर में 2, टोटल मिलाकर 4। बैडमिंटन महिला में 1 वैकेंसी दानापुर। और लॉन टेनिस में अगर बात करें 1 वैकेंसी डीडीयू, और कुश्ती में भी 1 डीडीयू में ही। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर 25 वैकेंसी निकल कर आती हैं। 25 वैकेंसी हैं, 31 वैकेंसी वो महिला एंड पुरुष की। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है ये आप ज़रूर पढ़ें, ये बहुत मेन पॉइंट होता है। लिखित पदों संशोधन अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा यदि दर्शाए गए वेतन लेवल 4 फिलहाल 5-2, ये आपका है, थोड़ा पढ़ लेना, इसको बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो में, मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। खेल की जो आपकी उपलब्धियाँ हैं वो कहाँ से की जाएगी, क्या आपकी योग्यता होगी। खेल कोटे में 2 वर्ष से पिछले उपलब्ध खेल होना चाहिए, जिसमें उदाहरण 2023-24, 1/4/2023 से 31/3/2000 तक के दौरान जारी रोजगार सूचना के विरुद्ध खेल कोटा 1/4/2021 के बाद का खेल कोटा 21-22, 22-23 के दौरान खेले उपलब्धि पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार मौजूदा मामले में 1/1/4/2000 के उसके बाद या खेल की उपलब्धि के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। टूर्नामेंट चैंपियनशिप दिवस तारीख के आधार पर मानी जाएगी, ठीक है। 2 साल का मानी जाएगी। इन चैंपियनशिप की डेट जो दे रखी है, आयु जो रहेगी 18 से 25 साल रहेगी। 1/7/2024 को जी जाएगी। अधिकतम आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई छूट नहीं दी जाएगी। न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या क्या है। लेवल 4 लेवल 5 पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उसके समक्ष। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या उसके साथ समक्ष उच्चतर योग्यता मैट्रिकुलेशन प्लस अप्रेंटिस उत्तीर्ण या मैट्रिकुलेशन प्लस ITI उत्तीर्ण NCVT द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं उत्तीर्ण तकनीक के रूप में नियुक्त पात्र हो सकते हैं। हालांकि नियुक्ति के लिए परीक्षण की अवधि 3 वर्ष होगी जब तक उनके ट्रेड ITI योग्यता उत्तीर्ण पास नहीं है। स्थिति में 6 महीने के बाद उसके बाद जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा ITI मुकाबले ये है। यदि किसी क्लर्क सह टाइपिस्ट श्रेणी में नियुक्त किया जाता है तो 30 शब्द की प्रति मिनट अंग्रेजी हिंदी, 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग तारीख 4 साल की अवधि के भीतर प्राप्त की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 के पद मान्यता बोर्ड 10वीं पास NCVT द्वारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। भर्ती के न्यूनतम दंड क्या होंगे, ठीक है। वेतन 4-5 के लिए चैंपियनशिप इवेंट कम से कम 3रा स्थान प्राप्त हो। लेवल 2 और 3 में किसी भी चैंपियनशिप देश का प्रतिनिधि किया हो या चैंपियनशिप इवेंट कम से कम 3रा स्थान प्राप्त किया हो। सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 3रा स्थान प्राप्त किया हो। इंडियन ओलंपिक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 3rd पोजीशन होनी चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन कप में पहला स्थान प्राप्त किया हो। लेवल 2 और लेवल 1 में भी यही चीज़ें हैं, तो सेम चीज़ें यही हैं। इसके अलावा इवेंट में निकले हुए कोटिकर्तित किया जाता है, ये आप देख लेना सेम क्या खाया गया में, ये कैटेगरी दी गई है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर जूनियर, ये चीज़ें मांग रखी है इन्होंने। उसके बाद जो है ये बहुत चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख लेना इसमें क्या मांग रखा है। इसमें देख रखा है साहब इन्होंने, जैसे बास्केटबॉल फेडरेशन 26/7/2000 के बाद आयोजित कार्यक्रम में खेल उपलब्धि पर भर्ती पर विचार किया जाएगा। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी का है, इसमें ये भी पढ़ लेना आप। और जो वॉलीबॉल वाले हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया 20/7/2017 के बाद आयोजित कार्यक्रम में खेल उपलब्धि भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। श्री राम अवतार जाखड़ महासचिव के नेतृत्व में 25/6/2020 तक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम भागीदारी पदक जीतने वाले प्रदर्शन भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। लेकिन 25/6/2020 के बाद वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके संबंध में इकाई द्वारा कार्यक्रम भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि वॉलीबॉल खेल मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र भर्ती के लिए मान्य होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। ये कुछ चीज़ें हैं सिंगल डबल की, ये आप देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का जो शुल्क होगा वो कितना रुपये लगेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो परीक्षा का जो शुल्क लगेगा यहाँ पर 500 रुपये जो है शुल्क लगेगा। लिखित परीक्षा वास्तविक रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये मात्र वापस कर दिए जाएंगे बाद में। और अनुसूचित जाति, महिला, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन के 250 रुपये इनके लिए है। उसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है कि आपको ये जो है ये किस तरह आपको करना है, ठीक है। इसको आवेदन को आपको कहाँ पर भेजना है, कैसे भेजना है, ये कुछ पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना थोड़ा।
उसके बाद आवेदन कहाँ भेजना है ये हम बात करते हैं। ऑफलाइन आपको भेजना है। इस पर लिखना है साधारण डाक से इस तरह भेजा जाना चाहिए कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ये पहुंच जाए। मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पूर्व मध्य रेल हाजीपुर विशाल बिहार में जाना चाहिए दानपुर मंडल के लिए, और सोनपुर मंडल है और समस्तीपुर मंडल है। इन मंडलों में आपको जो है ये फॉर्म भरकर भेजना है। और सभी उम्मीदवार अपने लिफाफे शीर्ष खेल कूद कोटा में भर्ती हेतु आवेदन रोजगार सूचना संपुष्ट ये लिखें। और दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।